चौधरी लाखन सिंह, जिला बिजनौर। सर आप जाते हैं भैया तू क्लियर जा। शराबी आते हैं सरकारों द्वारा या प्रतिनिधि द्वारा या किसी सरकारी अ, विभाग द्वारा या नेता द्वारा कोई सहयोग किसी तरीके का हुआ हो, या कभी किसी ने आकर मिलकर आपसे बात की हो कि इस काम को बढ़ाने के लिए, ऐसा कोई आज तक कभी? ऐसा कोई नहीं आज तक। नमस्कार साथियों, तो आज हम आपको एक नई कहानी के साथ मिलाते हैं। आज की कहानी के हीरो लाखन सिंह जी से, जो पिछले 25-30 सालों से उत्तराखंड में रह रहे हैं और उत्तराखंड में काम कर रहे हैं सब्जियों का, फलों का, भुट्टों का, जूस का। तो सबसे पहले तो आप अपना मुझे नाम बताएं, दर्शकों को अपना नाम बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं और मूलतः कहाँ से हैं? चौधरी लाखन सिंह, चौधरी लाखन सिंह जी, जिला बिजनौर। बिजनौर से हैं आप। और यहाँ कहाँ? रायपुर में कमरा। रायपुर में कमरा है। यहाँ काम करते हैं। अच्छा, और घर परिवार में घर कहाँ है, परिवार कहाँ है, घर में कौन कौन है? घर में बेटा है, घरवाली का। तो घरवाली कहाँ से है आपकी? श्रीनगर। अच्छा, घरवाली आपकी गढ़वाल से है। हाँ श्रीनगर। तो आप तो हमारे रिश्तेदार हो गए फिर उत्तराखंड के। तो पहाड़ों में जैसे जाते हैं आप, तो बोली भाषा जैसे वहाँ कुछ सब समझ गए हम। समझ जाते हैं, गढ़वाली भाषा, पहाड़ी भाषा। बोलते भी भाषा। अच्छा, तो 25 साल से आप इस काम में हैं। वैसे 35 हो गए, 35 साल पर भी हाँ। 25 साल से जो है हाँ। ये वाला घूमने बहुत है। उम्र कितनी है आपकी? 55 साल। 55 साल उम्र है। 55 से 56 होली होगी इतना हो सकता है बहुत। लेकिन आवाज आपकी बड़ी करारी आवाज है, और एक तो आपकी आवाज और एक आपकी मूछें मुझे बहुत पसंद आई। बल्कि वो अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है जिसमें वो कहता है कि मूछें हो तो नथु लाल जैसी। मूछें आपने बड़ी प्यारी रखी हुई हैं। जहाँ से आप हैं और उत्तराखंड में यहाँ क्या अंतर लगा आपको? बहुत बढ़िया जगह है। यूपी से बहुत टॉप होता है। अच्छा। जैसे बना हम तो खुश हैं। उत्तराखंड में लोगों के साथ आप रहते हैं यहाँ, बल्कि शादी भी आपने बताया कि अभी आपने पहाड़ की महिला से ही शादी की है। एक बेटा है आपका, तो यहाँ रहने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई कभी भी? यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा लगा ना गढ़वाल का। हाँ अच्छे हैं लोग, सहयोग करते हैं काम में। हाँ सहयोग करते हैं। तो भाषा समझ में आ जाती है हाँ, पूरी। बोलते भी समझते भी हैं। जब कोई अपने मिलता ना गढ़वाली बंदा बात करते हैं तो बोलते भी सुनते भी समझते पूरी हम गढ़वाली। तो यहाँ अभी अभी जहाँ हम ये बैठे हुए हैं, ये महाराणा प्रताप रायपुर स्टेडियम के आसपास का क्षेत्र है। हाँ, यहाँ आपको कितना समय हो गया? तो 1 साल। 1 साल हुआ है अभी। तो उससे पहले आप पहाड़ों में श्रीनगर जैसे आपने बताया, कोटद्वार भी रहे। यही काम करता है सोडेया का मंदिर। शितबली मंदिर। फुल। हाँ, अच्छा। तो जैसे आपको इतना लंबा समय उत्तराखंड में हो गया है और गढ़वाली पहाड़ियों के बीच में आप रह रहे हैं, तो अगर पहाड़ी भाषा में या गढ़वाली भाषा में मैं आपसे बात करूं या कुछ पूछूं तो समझ जाएंगे आप? समझ जाएंगे, बतलाएंगे, पूरा समझेंगे, बताएंगे, बोलेंगे भी। अच्छा, आपके साथ। तो जैसे मैं कुछ सवाल आपसे करूंगा कि आप थे कद टाइम हो गया उत्तराखंड में? यकमित हो गए 35 साल हो गए। 35 साल होगी। घरम को कुछ ही और घर में क्या रही एक तो लॉर्डसन और बस शानी से तो नौ कुछ करूं बियो कह रहा है पढ़नू चबे ना मैकेनिक से मैकेनिक काम करूं वकी कोटद्वार नहीं बिजनौरम ने खुजाना छो वे खुणे नौ नी नानी खुजाना अगले साल ब्योचा। तो हम कोशिश कर ला कि तुम बुलाला हम तो ही बाबा के तुम कहा थे मैं तुम कार्ड भेजना तुम्हारा। तो ये देखिए आपकी हमारे भाई साहब जिन्हें 25 साल हुए हैं उत्तराखंड में, और ये हमारे लिए भी नई पीढ़ी के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है ये इस वीडियो के माध्यम से, जो आज कहीं ना कहीं हमारे लोग, हमारे युवा अपनी भाषा से कतराते हैं, अपनी भाषा बोलने में शर्माते हैं कहीं ना कहीं। आप देखिए कितनी खूबसूरती से वो मेरी बातों का जवाब भी दे रहे हैं, और बहुत प्यारी मीठी भाषा, वो हमारी जो पहाड़ी भाषा है, उस भाषा में हमसे बात कर रहे हैं। तो भाई साहब, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था। जैसे आपने संघर्ष करा अपने जीवन में, आप कह रहे थे 15 साल में आप निकल गए, काफी लंबे समय तक बाहर रहते हैं, तो पत्नी नाराज नहीं होती है? नहीं, फोन करके लड़ती हो, झगड़ती नहीं, कभी नहीं। हाँ, कई सारे युवा हैं हमारे, पढ़े लिखे युवा हैं, और नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ऐसा आप देख रहे हैं आजकल। कई सारे कम पढ़े लिखे लोग भी हैं जो अपने जीवन में हताश हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, ये भी कहते हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और कई बार हमने ये भी देखा कि कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई जहर खा लेता है ना। कई बार आपने भी सुना होगा कि बेरोजगारी की वजह से कई सारे लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। संघर्ष करो,
संघर्ष करना पड़ेगा। हम यहाँ बैठे सुबह शाम तक कुछ तो मिल जाए हमको। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहानी है, बच्चों अपने बच्चे देख रहे हैं, हम पे अच्छा खा रहे हैं हम। जैसे अभी आपदाएं आ रही हैं तो इस वजह से आप ये कह रहे हैं कि काम बाहर से लोग भी आना जाना कम हो गए, बहुत कम हो गया, हाँ। ना के समान इस टाइम। तो काम हल्का है काम अभी हल्का। इस समय। जो बाहर की जाती गाड़ी वो लोग देते पैसा बढ़िया, और आपने दी पैसे पे हमको घुट गए। और यहाँ के लोग रहते बेचारे, कोई 30 रुपए ले जा, कोई बेचारा जा रहा पैदल मंगा ले 20 का खा, मंगा ले 20 का खा। वो हम अच्छा, जैसे ऐसा भी है कि पैसे कम हाँ, देते हैं वो हम जैसे बेचारे आधे मजदूर आदमी या बिहार से आते लोग है, अभी आए थे यहाँ पर, मंगा ले जाओ दे। और से यहाँ बच्चे कैसे बताओ, अब तुम देखना भी क्या लड़के जा रहे हैं, बताओ प्रणाम, तो प्रणाम, बताओ कि मेरे रिश्तेदार बेचारे। ये कहानी सब कुछ अपना आप होता है। दिन भर धूप, पहाड़ों में रहकर बारिश, मौसम का सामना करने के बावजूद भी उस आदमी ने हार नहीं मानी और अपने जीवन के 25-30 साल उत्तराखंड में दिए। चाहे वो आपका कुमाऊं का क्षेत्र हो, चाहे आपका श्रीनगर गढ़वाल का क्षेत्र हो, और चाहे देहरादून का क्षेत्र हो, संघर्षों से अपने जीवन को और अपने बच्चों के जीवन को पाल रहे हैं और एक मिसाल खड़ी कर रहे हैं उन युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए जो ये उलाहना दे रहे हैं कि कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है।